जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 2 में। बात करें यहाँ की आवाम से कि आखिर किस निज़ाम में आवाम के मसाइल हल हो पाए, बल्दियाती निज़ाम या कमिश्नरी निज़ाम। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब मुज़म्मिल कुरैशी साहब ने, मोहम्मद मुज़म्मिल कुरैशी साहब ने, जो कि MP हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की हमारे प्रोग्राम में। जनाब, यहाँ पे अभी इस वक्त जितनी भी आवाम से बात हो रही है, हर कोई हिमायत करता है बल्दियाती निज़ाम की। आप लोग हुकूमत में रहे, क्यों नहीं अपना निज़ाम मनवा पाए? देखिए, जैसे आपके तमाम नॉलेज में होगा कि कल भी गवर्नर हाउस में CM साहब और बाकी जो कमेटी थी हमारी बैठी। असल में मसला ये है कि कंसेंसस के साथ कोई भी चीज़ जो है वो अगर उसका बिल पेश किया जाए तो MKM की तरजीह यही है कि सारे मामला जो हैं वो अफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाएँ। कुछ रिजर्वेशंस हैं हमारे दोस्तों के साथ जो इत्तेहादी भी हैं और जो अपोजिशन में भी हैं कि उनके साथ कोई बल्दियाती मामलात में कुछ कंडीशंस वो चाहते हैं कि 79 का जो निज़ाम है उसके मुताबिक चीज़ें की जाएँ। कोई बात करता है 2001 का निज़ाम जो है वो बेहतर है। तो फिर इस बात पे कंसेंसस पैदा हो गया है कि दोनों का निज़ाम मिला के जो बेहतर निज़ाम होगा, जो सिंध की आवाम के लिए बेहतर होगा, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कराएंगे और नया बिल जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आवाम के सामने पेश होगा। आपका स्टांस क्या है, कौन सा निज़ाम बेहतर है, 79 का कि 2001 का? देखिए, बात यह है कि निज़ाम जो है वो परफॉर्म की बात कर दी जाती है। परफॉर्म कौन कर देता है बेहतर अंदाज में? 79 में जब फारूक सत्तार भाई मेयर इलेक्ट हुए, वो बात है विजन की। कायदरी अल्ताफ़ हुसैन भाई का विजन उनके साथ मौजूद था। उन्होंने उस वक्त के हालात को देखते हुए परफॉर्म किया और मिसाली कारनामे किए। इसी तरीके से जब मुस्तफ़ा कमाल भाई सिटी नाज़िम आए, उस वक्त 2001 का निज़ाम था। तो जब 2001 का निज़ाम था तो उस वक्त फिर परफॉर्म करके दिखाया। देखें, बात यह है कि यकीनन जिस तरह के यहाँ पे लोगों ने एक बात बोली कि लोगों में मुश्किल ज़रूर आती है कि किस तरीके से लोगों को अप्रोच किए जाए, कहाँ पर जो है वो मामला किए जाएँ। अब सारा का सारा लोड मैं एज ए MP अपने आप को बताऊँ कि सारा का सारा लोड जो है वो MP MNAs के ऊपर आया। अब हम जो हक़परस्त नुमाइंदे जितने भी हैं, ज़ाहिर हम भागने वाले तो हैं नहीं आवाम के सामने से, तो हम आवाम के दरमियान में रहते हैं। जो सारा का सारा लोड है वो हम पर आया और कोशिश हमारी ये होती है कि किसी न किसी तरीके से इस मामला को चलाते रहें। पहले जो है वो एक UC के अंदर 13 लोग थे। अगर मिसाल के तौर पर 50,000 की आबादी है तो वो लोड अगर डिवाइड भी आप करते हैं 2,5-3 हज़ार का एक के ऊपर लोड आ रहा था और वो बड़े तरीके के साथ आराम के साथ लोगों से रास्ते में भी था और लोगों को जो है वो जवाब दे भी दे सकता था आराम से। तो ये एक मामला थे जिसकी वजह से बहुत बेहतरी भी आई। और जब हमें मौका मिला, दुनिया ने देखा कि शहर को हमने कहाँ से कहाँ पहुँचाया, हैदराबाद का नक्शा बदल दिया और बाकी मामला जो हैं वो जिस तरीके से आपके सामने है उसकी मिसाल जो है वो कोई मिलती नहीं है। सही, देखिए ठीक है, समझ के आपकी बात। आपके पास मिसालें देने को भी हैं। अवाम जो है इस वक्त अपनी मुश्किलात के तहत परेशान है। इतनी देर क्यों लग रही है एक फैसले पे पहुंचने के लिए? आपको नहीं लगता कि फैसले जल्दी होने चाहिए? मतलब ठीक है, मुशावरत का अमल जारी रखना चाहिए, सब कुछ है, बट अब अवाम जो है वो काफ़ी मतलब रेस्टलेस हो गई है, उसके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम जो है इस चीज़ को जो है उसका लोड जो है बर्दाश्त कर रही है। आवाम को ही इस पर मुश्किलात सामने आ रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि मुस्तकिल तौर पर जो है जो बहैसियत MKM जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं हम, और बार बार ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सिंध के ऊपर मामला, क्योंकि MKM जो है वो खाली कराची हैदराबाद की जमात तो है नहीं, ये पूरे सिंध की नुमाइंदगी कर रही है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह MKM का सेटअप जो है मौजूद है। तो MKM जो भी चीज़ लाएगी वो सिंध के आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक लेके आएगी। सिर्फ इसी वजह से थोड़ा सा जो है वो डिले हो रहा है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो आवाम खुशखबरी सुनेगी। अच्छा, जहाँ पे जैसे कि साहब से बात हो रही थी, आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ठीक है, कराची में तो आपकी अचीवमेंट्स बहुत है, बेशुमार हैं, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं और डेफिनेटली देयर ऑन रिकॉर्ड। कराची से बाहर का हमें नहीं पता कि क्या हुआ बल्दियाती निज़ाम के साथ। कुछ ज़रा हमें निशानदेही कर सकते हैं कि बल्दियाती निज़ाम ने कराची से बाहर क्या किया? बात है विजन की। हमें विजन दिया हमारे लीडर ने, अल्ताफ़ हुसैन भाई ने, कि सियासत जो है वो उसी सूरत में कामयाब हो सकती है जब उसमें आपका खिदमत हो। जब आप आवाम की खिदमत करेंगे तो ही आप जो है वो कामयाबी के साथ मामला जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं। और जहाँ जहाँ आप ये देखें हक़परस्त नुमाइंदे मौजूद थे, चाहे वो नाज़िम की शक्ल में हो, UC नाज़िम की शक्ल में हो, तहसील नाज़िम की शक्ल में हो, वहाँ परफॉर्म किया। और इसी तरीके से जहाँ पे इस वक्त हक़परस्त MP MNAs मौजूद हैं और वो कर रहे हैं, तो ये जवाब तो वहाँ के वोटर्स को जो है वो लेना चाहिए उन नुमाइंदों से जो साल साल उनको वोट दिए जा रहे हैं और उनको जो है वो डिलीवर कुछ नहीं किया जा रहा। कि जबकि 2001 का भी निज़ाम आके चले गया, 79 का भी निज़ाम आके चले गया और मौजूदा जो लोग हिमायत भी करते हैं कमिश्नरी निज़ाम की या XYZ जो भी निज़ाम है, तो उस वक्त आवाम को उनको जो है वो जवाब देना चाहिए और आवाम को उनसे जवाब लेना चाहिए। जैसे आज हम जब आवाम के दरमियान मौजूद हैं और उनको जवाब दे रहे हैं कि भाई इसका मामला ये नहीं है, इसको इस तरह हम कर लेंगे,
तो ये जो है सारा का सारा मामला आवाम को अब सोचना चाहिए कि उस जमात को वोट दें या उन लोगों को दोबारा से रिपीट करेंगे, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर कि जब उनको वोट मिला, जब उनको इख्तियारात मिले, चाहे वो कराची की सतह पर हो तो उन्होंने कराची का नक्शा बदल दिया, हैदराबाद की सतह पर हो तो हैदराबाद का नक्शा बदल दिया। इसी तरीके से गवर्नेंस की आप बात करेंगे तो गवर्नर सिंध का भी अगर आप मिसाल देख लेंगे तो 9 साल कारकर्दगी जो है वो मिसाली है कि बिल्कुल अफ़ाम तफ़हीम के साथ जो है मामला जो हैं वो चला रहे हैं और आवाम जो है उनको सपोर्ट भी कर रही है। आज इस गैप के बावजूद अगर आप भी देखते होंगे कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह जो है वो गवर्नर सिंध जो हैं वो करने जा रहे हैं। बहुत से भी ये नॉर्थ इस्लामाबाद में पार्क का इफ्तिताह किया, सफूरा की तरफ गए, जो डॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ का अगर आप जाके इतना ज़बरदस्त किस्म का रोड बनाया है, तो डेवलपमेंट का काम जो है वो हमारे अकबरस नुमाइंदे जो हैं उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। सही, मुझे बताएं कि तालीम के शोबे में क्या किया बल्दियाती निज़ाम? देखिए, इसमें कुछ मामला जो हैं वो बहुत सारे आपस में मामला सेटल हो नहीं पाए। उसकी वजह ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सूबाई हुकूमत के पास थी और जहाँ तक बात जो है वो प्राइमरी की थी, सिटी गवर्नमेंट की थी, तो सिटी गवर्नमेंट ने मॉडल स्कूल जो है वो बना के दिए। और इसी तरीके से आपके सामने सन एकेडमी जो है ब्लॉक 16 में जो है वो अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो मेरिट के अलावा वहाँ पर कोई आपको एडमिशन मिलेगा नहीं। तो ये एक इस तरह की मिसाल है जो साबका हकपरस्त क़यादत ने जो है वो दे दी है और उस मिसाल को कोई ख़त्म कर नहीं सकता। सेहत के शोबे में क्या किया? सेहत के शोबे में कार्डियो हमारे पास एक था, अगर आप जाएंगे तो लांडी में भी मौजूद है, शाह फैसल में मौजूद है, ब्लॉक 16 में कार्डियक हॉस्पिटल जो है वो इतना बड़ा मौजूद है और यहाँ पर बिल्कुल माइनर से पैसे लिए जाते हैं और जिस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये भी अगर आप आवाम से पूछेंगे तो आवाम जो है वो सिवाय अप्रिशिएट किए दुआओं के उसके अलावा कुछ नहीं देंगे। सही। अच्छा, अब अगर कमिश्नरी निज़ाम की बात करूँ, आपकी नज़र में कमिश्नरी निज़ाम में क्या खामियाँ? क्या ये मुमकिन है कि हम दोनों निज़ाम के बीच का कोई रास्ता अख्तियार कर सके, कुछ मिक्स कर सके दोनों निज़ामों? देखिए, इस सारे मामला पर जो है वो हमारे बड़े बैठे हुए हैं और बातचीत हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई जो है वाज़ेह चीज़ जब सामने आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे क्या चीज़ बेहतर है। सही, ठीक है। आपकी तरफ वापस आऊँगा। आगे माइक आपके पास मौजूद। जी जनाब, जैसे कि बात हो रही है बल्दियाती निज़ाम की, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत काम किए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब को कमिश्नर बना दिया जाता तो फिर आपको कमिश्नरी निज़ाम कबूल था? बिल्कुल कबूल था इंशाल्लाह, और इससे ज़्यादा बेहतर अब काम होंगे। अगर कमिश्नर बना दिया जाता तो जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब को, तो आपको कमिश्नरी निज़ाम कबूल था? आप कह रहे हैं कमिश्नरी निज़ाम नहीं, मतलब बल्दियाती निज़ाम कबूल है। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब कमिश्नर बना दिए जाते, कमिश्नरी निज़ाम, उसको ठीक है, तो फिर आपको कमिश्नरी निज़ाम कबूल है? कमिश्नरी निज़ाम को तो कोई भी इतने लोगों के अंदर आप किसी से मालूम करने कोई भी ये मतलब नहीं आप सारे इत्तेफाक करते कि अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब को कल जो है कमिश्नर बना दिया जाता है तो आप सब लोग कमिश्नरी निज़ाम का फिर भी बाइकआउट करें। ये सब बात हर शख्स इस बात से इत्तेफाक करता है। सही, तो मतलब जी देखिए, बात दरअसल ये है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई जो हैं, अगर उनका एक विज़न जो है वो अल्ताफ़ भाई का विज़न, अल्ताफ़ भाई ने अपने विज़न के तहत उनको एक काम दिया और वही जो है वो एक सेटअप लेके चले कि हमने जो है यूसी नाज़िम, टाउन नाज़िम होंगे, यूसी नाज़िम होंगे, उसके बाद जो है वो काउंसलर होगा। कमिश्नरी निज़ाम में यही फॉल्ट आता है। जब मैंने आपको इनिशियली जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको यही फॉल्ट बताया कि निज़ाम का मतलब क्या है, कि हम किसी चीज़ को चलाने के लिए एक निज़ाम बनाते हैं ताकि वो कोई चीज़ चले, उसके लिए फलाह बहबूद के लिए लोगों के लिए काम हो। वो कमिश्नरी निज़ाम में फलाह बहबूद कहीं नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ कमिश्नर बैठे हुए अपने एक रूम में बैठ के, एसी के रूम में बैठ के सिर्फ ऑर्डर पास कर सकता है, साइन कर सकता है और बस, और जाके फीता काट सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैं एक और चीज़ की एडिशन करूँ आपको कि यहाँ पे इस वक्त जो है हमारे यहाँ पे यूसी इस एरिया में भी कमिश्नरी निज़ाम है, जो हमारे सेक्रेटरी साहब होते हैं काम करते हैं, पर यहाँ पे हमारे साथ जो है मुज़म्मिल कुरैशी भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो रोड बनी है ब्लॉक 2 की रोड, मैं आपको यहाँ से लेके जाके दिखा सकता हूँ, वहाँ पे सीवरेज का प्रॉब्लम था, वहाँ पे बाकायदा पूरी गटर लाइंस चेंज की गई, वहाँ पे रोड बनाया गया और वहाँ पे बाकायदा अभी भी काम जारी और सारी है। तो ये काम जो है वो अगर एक एमपीए कर रहा है, ये काम एक एमपीए का नहीं, ये एक सिटी नाजिम, ये एक काउंसलर का था। इससे पहले ये काम जो है वो एक यूसी की करा जाता था, पर अब वो काम यूसी से नहीं हो रहा, इसलिए ये पूरा लोड जो है वो एमपी और एमएनएस के कंधे पे डाला गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो काम जो हमारा काम जो पहले यूसी के तहत होना चाहिए था, अब वो काम आपने बड़े एमपीए पे डाल दिया। तो फिर इसका मतलब सिस्टम तो आपका कहीं नहीं रहा। कमिश्नरी निज़ाम इट मींस कि इट इज फेल्ड। मतलब निज़ाम की अब बात कर रहे हैं, अब हम शख्सियात की बात नहीं कर रहे। एक वक्फा शामिल कर लेते हैं इसी पॉइंट पे, फिर गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। नाज़रीन, बात हो रही है बल्दियाती निज़ाम और कमिश्नरी निज़ाम के दरमियान कौन सा निज़ाम बेहतर है जो कि आवाम के मसाइल हल कर सकेगा। हम एक वक्फा शामिल करेंगे, हमारे साथ रहेंगे।